अस्सलाम वालेकुम। एडमिन इरशाद वानवाड़ की जानिब से महा टेट इम्तिहान की तैयारी करने वाले तमाम उम्मीदवारों का इस खास सिलसिले में खैर मकदम है। मैं हूं इरशाद वानवा और इस सफर में मेरे साथ हैं सदफ। हम दोनों मिलकर आपकी तैयारी को आसान और दिलचस्प बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। देखिए, इस सीरीज का मकसद सीधा सा है। 8वीं जमात की जो ज्योग्राफिया की किताब है ना, उसके हर अहम नुक्ते को हम स्लाइड्स के जरिए समझेंगे। और हाँ, आपकी प्रैक्टिस के लिए पीडीएफ नोट्स और एक क्विज का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, उसे चेक करना मत भूलिएगा। तो चलिए आज के टॉपिक का आगाज करते हैं, रतूबत और बादल। सबसे पहला सवाल तो यही जहन में आता है कि ये रतूबत यानी ह्यूमिडिटी आखिर है क्या। इसे समझने के लिए किताब में एक बहुत ही दिलचस्प मिसाल दी गई है। अच्छा इरशाद, ये जो स्लाइड पर तस्वीरें हैं ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से हैं। कभी गौर किया है कि बरसात में गीले कपड़े इतनी जल्दी क्यों नहीं सूखते, या फिर साहिली इलाकों जैसे मुंबई वगैरह में इतनी चिपचिपाहट और घुटन क्यों महसूस होती है? जी इरशाद, ये तो बहुत ही आम तजुर्बा है। खास तौर पर जो लोग समुंदर के करीब रहते हैं वो इस एहसास को अच्छी तरह जानते हैं। हवा में ना एक अजीब सी नमी महसूस होती है। बिल्कुल, और इसी एहसास के पीछे जो साइंसी वजह है इसे ही रुतूबत या ह्यूमिडिटी कहते हैं। बहुत ही सादा लफ्जों में समझें तो रुतूबत का मतलब है हवा में मौजूद पानी के वो छोटे छोटे जर्रात जो हमें नजर नहीं आते, यानी आबी बुखारात। अच्छा, तो मतलब हवा में जो नमी मौजूद होती है वही असल में रुतूबत है। अब सवाल ये पैदा होता है कि कुछ जगहों पर जैसे साहिली इलाकों में ये रुतूबत ज्यादा क्यों होती है और दूसरी जगहों पर जैसे रेगिस्तान में इतनी कम क्यों होती है। मेरे ख्याल में इसका जवाब शायद इन इलाकों में पानी की मौजूदगी से जुड़ा है। साहिली इलाकों में समंदर की वजह से बहुत सारा पानी बुखारात बनकर हवा में शामिल हो जाता है, इसलिए वहां रुतूबत ज्यादा होती है। बिल्कुल दुरुस्त। और इसके ठीक उलट सहराई इलाकों में पानी की बहुत कमी होती है, जिसकी वजह से वहां की हवा खुश्क और कम रुतूबत वाली होती है। जुग्राफियाई तौर पर देखें तो किसी भी जगह की रुतूबत पर कई चीजें असर डालती हैं, जैसे पानी से वो जगह कितनी करीब है, वहां हवा का दबाव कैसा है और वहां की मजमूई आबो हवा। लेकिन इन सब में एक बहुत ही अहम फैक्टर है दर्जा हरारत। दर्जा हरारत, ये तो दिलचस्प है। दर्जा हरारत का रुतूबत से क्या ताल्लुक हो सकता है? ये कैसे असर करता है? आपका यही सवाल हमें सीधा हमारे अगले अहम नुक्ते पर ले आया है। रुतूबत पैदा होने का जो बुनियादी प्रोसेस है उसे अम्ल तबखीर या एवोपोरेशन कहते हैं, और इसका सीधा ताल्लुक दर्जा हरारत से है। अच्छा, तो इम्तिहान के लिहाज से ये तारीफ बहुत अहम है। अमल तबखीर वो अमल है जिसमें पानी जो माया हालत में होता है गैसी हालत यानी आबी बुखारात में बदल जाता है। और इस पूरे अमल को तवानाई कहाँ से मिलती है? सूरज से। जब सूरज की गर्मी जमीन पर मौजूद पानी पर पड़ती है, चाहे वो समुंदर में हो, नदियों में या गीली जमीन पर, तो वो पानी गर्म होकर आबी बुखारात बन जाता है और हवा का हिस्सा बन जाता है। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि जितनी ज्यादा गर्म और खुश्क हवा होगी, पानी उतनी ही तेजी से बुखारात में तब्दील होगा। बिल्कुल, ज्यादा दर्जा हरारत अमल तबखीर के रफ्तार को बढ़ा देता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे तेज आंच पर रखा हुआ पानी जल्दी उबल जाता है। चलिए इस ताल्लुक को दरसी किताब में दिए गए एक बहुत ही आसान से तजुर्बे से समझते हैं, ताकि ये बात हमेशा के लिए जहन में बैठ जाए। फर्ज कीजिए हमारे पास दो एक जैसे स्पंज हैं। हम दोनों पर बराबर मिकदार में पानी डालते हैं। एक को हम रखते हैं गर्म पानी वाली ट्रे पर और दूसरे को ठंडे पानी वाली ट्रे पर। जरा सोचकर बताएं कौन सा स्पंज पहले सूखेगा। ये देखिए, किताब की शक्ल 3.2 और 3.3 में यही तजुर्बा दिखाया गया है। दो ट्रे हैं और उन पर दो गीले स्पंज रखे हुए हैं। एक ट्रे में गर्म पानी है, जिसकी वजह से इस स्पंज के आसपास की हवा भी गर्म है। और नतीजा तो बिल्कुल साफ है, जिस स्पंज के नीचे गर्म पानी है वो बहुत जल्दी सूख जाएगा। इससे ये बात बिल्कुल साबित हो जाती है कि गर्मी या ज्यादा दर्जा हरारत अमले तबखीर को तेज करता है। और यही इस पूरे मौजू का सबसे अहम नुक्ता है। याद रखिए, गर्म हवा एक बड़े स्पंज की तरह होती है जो ज्यादा पानी अपने अंदर जज्ब कर सकती है, जबकि ठंडी हवा एक छोटे स्पंज की तरह होती है जिसमें नमी रखने की गुंजाइश कम होती है। तो इस हिस्से के आखिर में आइए इन तमाम अहम निकात को एक बार फिर दोहरा लेते हैं जो महा टेट इम्तिहान के लिए बहुत बहुत जरूरी हैं। इस 3 मरहलों वाले ताल्लुक को हमेशा याद रखें। पहला, दर्जा हरारत बढ़ता है। दूसरा, इसकी वजह से अमल तबखीर की रफ्तार बढ़ती है। और तीसरा, इसके नतीजे में हवा की नमी रखने की सलाहियत यानी कैपेसिटी भी बढ़ जाती है। ये कॉन्सेप्ट इम्तिहान में अक्सर पूछा जाता है।
तो आज हमने रुतूबत और अमले तबखीर को समझा। इस सीरीज के अगले हिस्से में हम देखेंगे कि ये आबी बुखारात ऊपर जाकर बादल कैसे बनाते हैं और ये अमले तकसीफ या कॉन्डेंसेशन क्या होता है। जी हाँ, तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा। चलिए आज हम जोग्राफिया के कुछ बहुत ही दिलचस्प और अहम तस्वुरात को समझते हैं, जैसे कि हवा में नमी, जिसे हम रुतूबत कहते हैं, वो क्या होती है, ये पानी के कतरों में कैसे बदलती है, और हाँ, आसमान पर ये जो खूबसूरत बादल नजर आते हैं, आखिर ये बनते कैसे हैं। अस्सलामुअलैकुम, मैं इरशाद वानवाड़ महाटेट इम्तिहान की तैयारी करने वाले तमाम उम्मीदवारों का दिल से खैर मकदम करता हूं। आपकी तैयारी को आसान और मौसर बनाने के लिए ही हम ये खास सीरीज लेकर आने हैं। और हाँ, एक जरूरी बात, ये हमारी सीरीज का दूसरा हिस्सा है। इस टॉपिक को पूरी तरह से समझने और याद रखने के लिए मैंने आप लोगों के लिए खास नोट्स और एक प्रैक्टिस क्विज तैयार किया है। इन दोनों का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, इसे जरूर चेक कीजिएगा। तो आज हम क्या क्या सीखने वाले हैं, एक नज़र डालते हैं। हम रुतूबत की किस्मों से शुरू करेंगे, फिर अमले तकसीफ यानी कंडेंसेशन के अमल को जानेंगे, उसके बाद देखेंगे कि बादल कैसे बनते हैं और कितनी किस्म के होते हैं, और आखिर में इम्तिहान में आने वाले कुछ सवालों की प्रैक्टिस भी करेंगे। तो हमारा पहला टॉपिक है रुतूबत यानी ह्यूमिडिटी। ये सिर्फ मौसम का हाल बताने वाला कोई लफ्ज़ नहीं है, बल्कि ये पूरे मौसमी निज़ाम को समझने की पहली सीढ़ी है। आइए इसको ज़रा गहराई से जानते हैं। तो मुतलक रुतूबत, जिसे एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी कहते हैं, इसका तस्वुर बहुत सीधा है। ये बस हमें ये बताता है कि हवा के एक ख़ास हिस्से में, मान लीजिए 1 क्यूबिक मीटर में, पानी के बुखारात का असल वज़न कितना है, बस, और इसे हम ग्राम फी मुकैब मीटर में नापते हैं। अब इसको समझने के लिए ना एक स्पंज की मिसाल सबसे अच्छी है। जैसे एक स्पंज पानी जज्ब करता है, बिल्कुल वैसे ही हवा आबी बुखारात को अपने अंदर रखती है। और मज़े की बात यह है कि गर्म हवा एक बड़े स्पंज की तरह काम करती है, यानी ये ज़्यादा नमी जज्ब कर सकती है। जैसा कि आप इस टेबल में भी देख सकते हैं, जैसे जैसे टेम्परेचर 10 से 20 और फिर 30 डिग्री बढ़ता है, हवा की नमी रखने की सलाहियत भी कितनी तेज़ी से बढ़ जाती है। और इजाफी रुतूबत या रिलेटिव ह्यूमिडिटी, ये वो पैमाना है जो हम सबसे ज़्यादा मौसम की खबरों में सुनते हैं। ये हमें बताता है कि हवा अपनी नमी रखने की कुल सलाहियत का कितना फीसद भरी हुई है। इसे हमेशा परसेंटेज में दिखाया जाता है। 100% इजाफी रुतूबत का मतलब है कि बस हवा में अब और नमी की गुंजाइश नहीं है। तो ये है सबसे अहम नुक्ता। इम्तिहान के लिहाज से ये फॉर्मूला बहुत ज़रूरी है। इजाफी रुतूबत निकालने के लिए आप हवा में मौजूद मुतलक रुतूबत को उसी टेम्परेचर पर हवा के बुखारात रखने की कुल सलाहियत से तकसीम करते हैं और फिर इसे 100 से ज़रब देते हैं ताकि जवाब परसेंटेज में आए। चलिए एक मिसाल हल करते हैं। फ़र्ज़ करें कि मुतलक रुतूबत 15 है और कुल सलाहियत 30.37 है। तो फॉर्मूले के हिसाब से हम 15 को 30.37 से तकसीम करेंगे और 100 से ज़रब देंगे। इससे हमें जवाब मिलेगा तकरीबन 49.3%। ये कैलकुलेशन का तरीका समझना इम्तिहान के लिए बहुत अहम है। ठीक है, अब जब हम रुतूबत को समझ गए हैं तो आइए देखते हैं कि ये आबी बुखारात जो हवा में नजर नहीं आते, वो दोबारा पानी में कैसे बदलते हैं। इसी अमल को हम अमल तकसीफ या कंडेंसेशन कहते हैं। कभी सोचा है कि फ्रिज से निकाले हुए ठंडे पानी के ग्लास के बाहर ये पानी की बूंदें कहाँ से आ जाती हैं? ये ग्लास के अंदर से नहीं निकल रहा। ये दरअसल हवा में मौजूद नजर ना आने वाले आबी बुखारात हैं, जो ग्लास की ठंडी सतह से टकराकर वापस पानी के कतरों में बदल गए हैं। यही तो है अमल तकसीफ। ये पूरा अमल असल में 4 आसान मराहिल में होता है। पहला, हवा ठंडी होती है। दूसरा, जैसे ही हवा ठंडी होती है उसकी नमी रखने की सलाहियत कम हो जाती है। तीसरा, इजाफी रुतूबत बढ़ते बढ़ते 100% पर पहुंच जाती है। इस टेम्परेचर को नुक्ता शबनम या ड्यू पॉइंट कहते हैं। और आखिर में जो इजाफी बुखारात हैं वो मजबूरन माए पानी या बर्फ में बदल जाते हैं। अब जब हम अमल तकसीफ के इस बुनियादी उसूल को समझ गए हैं, तो चलिए इसे आसमान तक ले चलते हैं। बादलों का बनना दरअसल फिजा में बहुत बड़े पैमाने पर होने वाला अमल तकसीफ ही है। तो बादल असल में हैं क्या? ये पानी के अरबों खरबों नन्हे कतरों या बर्फ के क्रिस्टल्स का एक नजर आने वाला मजमुआ है। लेकिन इन्हें बनने के लिए किसी ठोस चीज की जरूरत होती है जिससे वो चिपक सकें, जैसे हवा में मौजूद धूल, नमक या धुएं के बहुत छोटे ज़र्रात। ये ज़र्रात एक मरकज़े का काम करते हैं जिनके आसपास पानी जमा होता है। अच्छा, सारे बादल एक जैसे नहीं होते। माहिरीन मौसमियात उन्हें उनकी शक्ल और सबसे अहम उनकी बुलंदी की बुनियाद पर अलग अलग किस्मों में बांटते हैं। आइए बुलंदी की बुनियाद पर उनकी दर्जाबंदी को देखते हैं, क्योंकि इम्तिहान के लिए ये सबसे अहम है।
ये खाका बहुत ही शानदार तरीके से दिखा रहा है कि बादलों की दर्जाबंदी कैसे होती है। आप देख सकते हैं कि ऊंची, दरमियानी और नीची बुलंदी पर बादलों की अलग अलग तहें हैं। हर तह में खास किस्म के बादल पाए जाते हैं जो हमें आने वाले मौसम के बारे में बताते हैं। आइए जल्दी से इस टेबल को देख लें। सबसे ऊंचे बादल जो 7000 मीटर से भी ऊपर होते हैं उन्हें साइरस कहते हैं और ये बर्फ के क्रिस्टल से बने होते हैं। दरमियानी बुलंदी के बादल 2000 से 7000 मीटर के बीच ऑल्टो के नाम से जाने जाते हैं और सबसे नीचे 2000 मीटर से कम पर स्ट्रैटस और क्यूमुलस होते हैं। ये दर्जाबंदी याद रखना बहुत आसान है। ठीक है, तो अब हम कुछ खास बादलों की किस्मों को और उनका मौसम से क्या ताल्लुक है, इसे जरा तफसील से देखेंगे। ये जानना कि किस बादल का क्या मतलब है मौसम की पेशेनगोई के लिए बड़ा काम आ सकता है। यहाँ दो बहुत आम लेकिन बिल्कुल मुख्तलिफ बादल हैं। बाईं तरफ हैं क्यूमुलस बादल। ये फूले हुए रुई जैसे बादल अक्सर साफ और खुशगवार मौसम की निशानी होते हैं। और दाईं तरफ हैं हैबतनाक क्यूमुलोनिम्बस बादल, जो गरज चमक वाले तूफानों के बादशाह हैं और मौसम में एक बड़ी तब्दीली का इशारा देते हैं। इन क्यूमुलोनिमस बादलों के अंदर बहुत जबरदस्त तवानाई होती है। पानी और बर्फ के जर्रात के टकराने से इतना बड़ा इलेक्ट्रिक चार्ज पैदा होता है जो आखिरकार बिजली की चमक की सूरत में खारिज होता है। यही वो बादल हैं जो शदीद बारिश, ओले, तेज हवाओं और गर्ज चमक का सबब बनते हैं। चलिए, जो कुछ भी हमने आज सीखा है उसे जल्दी से दोहरा लेते हैं और फिर इम्तिहान में आने वाले एक सवाल के साथ अपने इल्म को परखते हैं। तो याद रखने वाले अहम नुकात ये हैं: मुतलक रतूबत हवा में मौजूद नमी का असल वजन है। इजाफी रतूबत परसेंटेज में बताती है कि हवा कितनी भरी हुई है। अमले तकसीफ वो प्रोसेस है जिसमें भाप पानी बनती है। क्यूमुलस बादल अच्छे मौसम की निशानी है और क्यूमुलोनिम्बस गरज चमक वाले तूफानों की। अब एक इम्तिहानी सवाल, बहुत ऊंचे और पतले बादलों को क्या कहते हैं? अगर आपने बे यानी साइरस कहा है तो आप बिल्कुल ठीक हैं। जैसा कि हमने टेबल में देखा था, साइरस बादल 7000 मीटर से भी ज्यादा बुलंदी पर बनते हैं और अपने पतले रेशों जैसे दिखने की वजह से आसानी से पहचाने जाते हैं। जबरदस्त! आपने रुतूबत और बादलों के बारे में बुनियादी बातें कामयाबी से सीख ली हैं। अपनी तैयारी को और भी पक्का करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके मुकम्मल क्विज जरूर हल करें और पीडीएफ नोट्स भी डाउनलोड करें। महाटेट इम्तिहान के लिए आप सबको बहुत बहुत नेक तमन्नाएं। अब जब आप आसमान की तरफ देखेंगे तो आप सिर्फ बादल नहीं देखेंगे बल्कि मौसम की कहानी पढ़ रहे होंगे।